हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक सक्रिय केंद्र लेकर आया हूँ। बेटा क्या सक्रिय केंद्र बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि सक्रिय केंद्र किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, देखो छोटा सा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखिए क्या होता है यहाँ पर, जैसे अगर आपने कोई ठोस उत्प्रेरक ले लिया, कोई भी ठोस उत्प्रेरक लोगे तो आप देखोगे कि जो उसकी सतह होती है वह क्या होती है, बिल्कुल एक समान चिकनी नहीं होती है, मतलब खुरदरापन होता है। वहाँ पर क्या होता है बेटा, खुरदरापन। जब खुरदरापन है तो उसकी सतह कैसी हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी इस तरीके से। कोई एक फिक्स शेप तो नहीं होती है, पर हमने ये रैंडमली ऐसे करके बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर डाउनवर्ड है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ जिगजैग है, कहीं पर किनारे होंगे, कहीं पर कोने होंगे वहाँ पर, या कहीं पर क्या हो सकती हैं, दरारें भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, दरारें। ठीक, तो जहाँ जहाँ पर दरारें होंगी, जहाँ कोने होंगे, या फिर जहाँ पर क्या होंगे बेटा, किनारे होंगे, वहाँ पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। ये मुक्त संयोजकताओं का मतलब होता है बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अभिकारक के अणुओं को अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं बेटा, जोड़ लेते हैं। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जब अभिकारक की सतह पर ये जुड़ेंगे तो हम लोग कहेंगे कि उत्प्रेरक कि उत्प्रेरण क्षमता क्या है, अधिक है। जितने ज़्यादा जुड़ेंगे तो उतनी ही उत्प्रेरण क्षमता क्या है, अधिक है, और वह क्रिया की दर को उतना ही फास्ट कर देगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये होता है आपका, इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, मुक्त संयोजकताएं। और इन मुक्त संयोजकताओं को हमने एक नया नाम दे दिया यहाँ पर, सक्रिय केंद्र, जो हमेशा क्या होंगे, एक्टिव होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वो सेंटर्स जो एक्टिव हैं। ठीक, किसमें, उत्प्रेरण की क्रिया में। चलिए, तो अब आप लोगों को ये डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए क्या लिखा हमने डेफिनेशन में, किसी ठोस उत्प्रेरक की सतह पर उत्प्रेरण क्षमता समान नहीं होती। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर खुरदरापन, सभी जगह पर क्या है, दरारें हैं, या फिर सभी जगह पर क्या है, उनके पर कोने हैं, या फिर क्या है, किनारे हैं। कुछ जगह बिल्कुल सपाट भी हो सकती हैं, जहाँ पर उत्प्रेरण क्षमता क्या होगी, नगण्य होगी या बहुत कम होगी। तो इसलिए हमने लिखा है उत्प्रेरण क्षमता समान नहीं होती। ठीक है, इनकी सतह पर छोटी छोटी दरारें या फिर कोने या फिर किनारे होते हैं। ऐसे स्थानों पर स्थित परमाणुओं में मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। ऐसे स्थानों पर जो परमाणु उपस्थित होगा उसमें क्या पाई जाएंगी, मुक्त संयोजकताएं। और मुक्त संयोजकताओं को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, पहले से ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त संयोजकताएं अधिक होती हैं। ठीक, जिनकी उत्प्रेरण क्षमता अधिक होती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या करेगा, उसके साथ में बॉन्ड बना लेगा विकारक के साथ में, और रासायनिक अधिशोषण करने लग जाएगा। तो ठीक, इन मुक्त संयोजकताओं को सक्रिय केंद्र कहते हैं। इन मुक्त संयोजकताओं को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय केंद्र। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे आपने निकिल ले लिया, और निकिल धातु अगर आपने ली है तो आप उसको क्या कर लोगे, बारीक चूर्ण के फॉर्म में पीस लोगे। और जब बारीक चूर्ण के फॉर्म में पीस लेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि उसकी सतह पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी सतह पर खुरदरापन जो है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मान लेते हैं ये कोई ठोस निकिल धातु थी और उसकी सतह पर यह मुक्त संयोजकताएं थी, जो ये हमने दिखाई हैं, ये क्या है आपकी मुक्त संयोजकताएं। तो यहाँ पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या कितनी है बेटा, देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने कहा यहाँ पर जो हमारी फ्री वैलेंसी, जिन्हें हम मुक्त संयोजकताएं कह रहे हैं, वो कितनी है, 10 है। पर हमने इसी निकिल धातु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, चूर्ण के रूप में क्या कर लिया है, पीस लिया है। और पीसने से क्या होगा, मुक्त संयोजकताओं की संख्याएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर इसे हमने क्या कर लिया बेटा, ब्रेक कर लिया है। देखो तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब पहले ये जो आपस में जुड़े हुए थे सभी निकल, अब क्या हो गए, ये अलग अलग हो गए, और दो दो के ग्रुप में क्या हो गए, अलग हुए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये ब्रेक होते जा रहा है। और अब ये अगर टुकड़ों में टूट गया तो इसकी सतह पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितनी है आपके पास, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। तो कितनी हो गई फ्री वैलेंसी टोटल अब आपके पास, 18।
इसका मतलब यहाँ पर मुक्त संयुक्ताओं की संख्या जो पहले वाला हमारे पास निकिल धातु था उसकी तुलना में क्या ज़्यादा है, मात्रा उतनी है ही, मात्रा नहीं बढ़ाई है मैंने, केवल और केवल क्या कर दिया, जो हमारे पास सॉलिड कंटेंट था निकिल का उसको हमने बारीक क्या कर लिया, बुरादे के समान पीस लिया है, और जब पीस लिया तो वहाँ पर हमारी फ्री वैलेंसी की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से सक्रिय केंद्र अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं, बताइए, अभिकारक के अणुओं को अधिशोषित करते हैं और सक्रिय केंद्र किन्हें कहा जाता है। और किस प्रकार हम लोग ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि उत्प्रेरक के रूप में बारीक पिसा हुआ बुरादा ज़्यादा उपयोगी होता है एज कम्पेयर टू किससे, किसी ठोस पार्टिकल की तुलना में। ठीक है, चलिए तो अब देखो एक और चीज़ है यहाँ पर, एक चीज़ और समझनी है आपको कि उत्प्रेरक एक तो मुक्त संयुक्ता जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना अच्छी क्या होगी, उसकी उत्प्रेरण क्षमता होगी। दूसरा एक और कारण से अभिकारक के अणुओं की क्या बढ़ा देता है, क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। जब यह अभिकारक इसकी सतह पर आकर जुड़ते हैं, जैसे अभिकारक इसकी सतह पर आकर जुड़ेगा तो यहाँ पर अभिकारक के जो अणु बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे तनाव उत्पन्न होने लगता है। क्या उत्पन्न होने लगता है, तनाव। और जब ये तनाव उत्पन्न होता है तो उसके कारण भी इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो दो फैक्टर होते हैं, एक तो इनकी सतह पर मुक्त संयुक्ताओं के कारण और दूसरा एक तनाव उत्पन्न कर देते हैं अभिकारक के अणुओं के मध्य, और जिसके कारण इनकी क्रियाशीलताएं बढ़ जाती हैं। ठीक, और अब हम लोग यहाँ आइए एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, किस तरीके से उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ाते थे और किस तरीके से उत्प्रेरक विष उत्प्रेरण की उत्प्रेरक क्षमता को घटाते थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई उत्प्रेरक वर्धक लिया तो उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है, जो भी हमारा उत्प्रेरक होगा उसकी सतह पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है। ये जो मुक्त संयोजकता है इनकी संख्या में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। जब इनकी संख्या में वृद्धि कर देगा तो अधिक से अधिक अभिकारक के अणु क्या होंगे, जुड़ेंगे, और अधिक से अधिक अभिकारक के अणु जुड़ेंगे तो हमारी क्रिया की दर क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या करते हैं बेटा, उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्रों की संख्या को बढ़ा देते हैं। जबकि उत्प्रेरक विष क्या करते हैं, उत्प्रेरक विष क्या होता है, वास्तव में वे अणु जो उत्प्रेरक विष का काम कर रहे होते हैं वह इसकी सतह पर आकर अधिशोषित हो जाते हैं। अब देखो इसकी सतह पर अधिशोषित हो गए और हम कह रहे हैं कि ज़्यादातर स्थितियों पर हो गए। ठीक है, केवल और केवल 1, 2 और 3 स्थिति ऐसी बची जहां पर उत्प्रेरक विष अधिशोषित नहीं हुआ है और अदरवाइज सभी जगह पर आकर उसके अणु पहले से जुड़ गए। तो क्या होगा, अब अभिकारक के अणु केवल इन 3 जगहों पर आकर जुड़ पाएंगे। जब इन 3 जगहों पर आकर जुड़ेंगे तो हम लोग कहेंगे उनकी क्रियाशीलता क्या हो गई, घट गई उत्प्रेरक की। और या फिर कभी कभी तो ये पूरी तरह से क्या कर देते हैं, उत्प्रेरक को निष्क्रिय कर देते हैं जब यह सभी मुक्त संयुक्ताओं पर आकर जुड़ जाते हैं। क्लियर है पॉइंट। इस तरीके से उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर दिया, कम कर दिया, या उत्प्रेरण क्षमता को बिल्कुल घटाकर शून्य कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने सक्रिय केंद्र की सहायता से उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की क्रियाविधि को भी यहाँ पर स्पष्ट किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।